नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आप सामान्य ज्ञान से संबंधित 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये जो 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये आपको आपकी आने वाली कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में जहां पर जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही उपयोगी प्रश्न ये साबित होंगे आपके लिए। तो चलिए और देखते हैं आज के हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और उम्मीद है कि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो निराश नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निर्जल कॉपर सल्फेट का प्रयोग जो होता है ये किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो निर्जल कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है जल के परीक्षण के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम था यहाँ पर सलीम। और प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो था ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे अल्फ्रेड वेगनर। यहाँ पर उत्तर होगा। अर्जुन वृक्ष के छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो हृदय रोग में इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। तो हृदय रोग में ये उपयोग में लाई जाती है। सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। सरकार आपके द्वार। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक योजना चलती है जहां पर उस योजना को नाम दिया है आपकी सरकार आपके द्वार। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मध्य प्रदेश की है, ये बिहार की है। चलिए, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा MC अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रथा की शुरुआत करने वाला उत्तर यहाँ पर है जहांगीर। तो जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। आप देखिए, दो अस्पा और C अस्पा जो थी ये मनसबदारी प्रथाएं थी। और इनमें होता था क्या कि जो दो अस्पा है इसके अंदर मनसबदार को अपने सवार पद के अनुसार 2 गुने घोड़े जो थे वो रखने पड़ते, और C अस्पा के अंदर उसे अपने सवार पद के अनुसार 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो ये प्रथा जहांगीर ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन आता है मरियम मॉन्टेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? मरियम मॉन्टेसरी जो है ये बाल विकास बाल शिक्षा से संबंधित है। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इनकी एक जो बच्चों को पढ़ाने के लिए विधि होती है मॉन्टेसरी विधि, वो भी इन्हीं के नाम से आती है। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होगा? तो जो ध्रुव होंगे पृथ्वी के वहां पर जी का मान इसमें सबसे ज्यादा होगा। आगे बात करते हैं थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर बन जाता है यहाँ पर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। इस सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है भारी जल को। और अगली यहाँ पर बात करते हैं प्रथम जैन सभा जो थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा जो थी ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। और ये जो सभा थी इस सभा के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और इस जो प्रथम जैन सभा थी इसमें जैन धर्म का जो था प्रधान 12 अंगों में संपादन इसमें हुआ था। और साथ ही साथ इस सभा में जैन धर्म जो था वो दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन थे? तो इस फिल्म के निर्देशक थे शेखर कपूर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर अराकान योमा किस देश में है? तो देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि अराकान योमा होता क्या है। तो अराकान योमा जो है ये एक प्रकार की पर्वतमाला है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये एक प्रकार की पर्वतमाला है। अब ये किस देश में है ये पर्वतमाला? तो ये जो पर्वतमाला है ये म्यांमार या हम जिसे बर्मा के नाम से भी जानते हैं, तो ये यहां पर ये स्थित है। चलिए, और इसका एक और नाम आता है और इस नाम से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसे रखाइन पर्वतमाला के नाम से भी बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपकी रखाइन पर्वतमाला इसे कहा जाता है। और विक्टोरिया पर्वत जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कवक की कोशिका जो भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है काइटिन की। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम काइटिन की। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो अजात शत्रु के शासन के काल में यहाँ पर
निर्वाण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आता है, फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की थी? तो यहाँ पर जो नरगिस के पति की भूमिका अदा की थी वो की थी राजकुमार ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैजा किस कीट से फैलता है? तो हैजा जो है ये घरेलू मक्खी के माध्यम से फैलता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। किस वृक्ष का से तारपीन का तेल जो होता है ये प्राप्त होता है? तो चीड़ के जो वृक्ष होते हैं इनसे तारपीन का तेल जो होता है ये प्राप्त किया जाता है। उसने कहा था कि साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी है, तो ये जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गोलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रारंभिक चोलों का राज के चिन्ह क्या था? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत जो देश है यहाँ पर ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश विश्व में माना गया है। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आशा योजना जो है किनसे संबंधित है? तो आशा कार्यकर्ताओं के आपने नाम सुने ही हैं, और ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं जो होती हैं इन्हीं से संबंधित होती है आशा योजना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज्य जो है किस सूची में है? तो पंचायती राज्य जो है ये 11वीं अनुसूची और राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा ही इस इग्नू की स्थापना की गई। तंबाकू के मौजिक रोग का विषाणु कौन सा होता है? टीएमवी वायरस जो होता है ये तंबाकू के मौजिक रोग का वायरस होता है। इसी के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो होता है वो बेसबॉल है। और अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है, बिहार, सासाराम बिहार। चलिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अक्सर इससे प्रश्न बनता है। तो देखिए, फिल्म निर्माता जिन्होंने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म की कंपनी की स्थापना की थी वो थे दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर आपने देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किस महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा प्रशांत महासागर। मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष नायक के नाम से जाना जाता था, नायक कहलाता था। किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है? तो शेयर बाजार जो होता है इसे अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी के साथ में यदि हम देखें कि ये निर्माण जो था ये कब करवाया, मान लीजिए इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है, तो आपको ये चीजें भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये 1527 में इसका निर्माण करवाया था। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, कार्य के लिए दिया जाता है। प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो कोलाइड अवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन जो होते हैं ये पाए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो था ये किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो किया गया था ये किया गया था 1990 ईस्वी में। पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था? तो पित्रादुरा का प्रथम प्रयोग जो था ये किया गया था हुमायूं के मकबरे में। किसके शासनकाल में 2 अस्पा सी अस्पा रैंक लाया गया था? तो आपने इससे संबंधित क्वेश्चन को पहले भी देखा है। तो जहांगीर के शासनकाल में ये लाया गया था, जिसे मनसबदारी प्रथा में देखा था हमने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो टॉनी मॉरिसन जो है ये नोबेल पुरस्कार से साहित्य में सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका है, और ये काफी मशहूर लेखिका है। नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर
भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ जो था किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से माना जाता है? तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ जो था ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की वजह से माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? तो यहां पर उत्तर हो जाता है उत्तर प्रदेश। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना जो की थी ये कब की थी? तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1913 का जो नोबेल पुरस्कार जो था रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था किसके लिए? साहित्य में क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और ये उनकी जो रचना थी गीतांजलि, इसी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य का पुरस्कार था जो कि इनकी गीतांजलि रचना पर मिला था। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होगा? तो हमने देखा कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा, ध्रुवों पर इसका मान सबसे ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जो होते हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य की प्रतिनिधित्व करते हैं। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना अयस्क से किया जाता है। हुमायूं नामा जो है किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूं नामा। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है? तो द चाइना पैसेज के लेखक हैं J.K. गालब्रेथ, और इनका यदि हम पूरा नाम देखें तो जॉन केनेथ गालब्रेथ है, ठीक है ना, और ये द चाइना पैसेज के लेखक हैं। चलिए महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग का सिद्धांत जो था किसने प्रतिपादन किया था? तो ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था एरी ने। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? तो 0.14% भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है। अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? तो अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना अधिमूल्यन कहलाता है, ओवर वैल्यूएशन कहलाता है। नागरिक सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया था? तो नागरिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। चलिए हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो हैरी पॉटर सीरीज की जो लेखिका है वो है J.K. रॉलिंग, और ये ब्रिटेन से हैं। तो J.K. रॉलिंग जो है इनका पूरा नाम देखेंगे हम तो जॉन कैथलीन रोलिंग, जे से जॉन कैथलीन रॉलिंग इनका पूरा नाम है, और ये आज के जमाने की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से भी एक है। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें प्रक्रिया अपनाई जाती है साधारण बहुमत की। अगला क्वेश्चन आता है अम्लराज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो देखिए अम्लराज जो होता है इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होता है तो वो इस प्रकार से होता है HNO3 जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो 3 भाग ये होते हैं और 1 भाग ये होता है, मतलब इनका अनुपात देखें तो ये 1 अनुपात में है और ये 3 अनुपात में है, और इन दोनों का ही जो मिश्रण होता है उसी को कहा जाता है अम्लराज, या एक्वा रेजिया के नाम से भी ये जाने जाते हैं, एक्वा रेजिया, ठीक है। और एक्वा रेजिया जो होता है ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? अम्लराज। तो देखिए ये जो एक्वारेजिया अम्लराज होता है ये सोने को अपने अंदर घोल सकता है, और सोना जो होता है गोल्ड AU जिसे हम कहते हैं ये है ना, ऑरम जो होता है इसका संकेत AU होता है, AU ये गोल्ड है। तो ये सिर्फ अम्लराज से ही क्रिया करता है, अन्य किसी अम्ल से क्रिया नहीं करता है, और इसीलिए इसका प्रश्न बनता ही बनता है। चलिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा जो थी ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी। आगे बात करते हैं समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका जो है ये समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है।
तरबूज किस आवृतबीजी कुल से संबंधित है? तो ये कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित है तरबूज। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू रोस्टोव ने इस सिद्धांत का आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का निकरण किया गया था? तो मनसबदारी। आपने देखा जहांगीर ने भी ये प्रथा लागू की थी, तो मनसबदारी व्यवस्था यहाँ पर के तहत ही सैन्यकरण किया गया था। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो था ये प्रदान किया गया था? तो ये पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस रचना के लिए दिया गया था? हमने देखा गीतांजलि के लिए दिया गया। और कब दिया गया था? 1913 को। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो हाइड्रोफिस जो समुद्री सांप होता है, ये संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप माना जाता है। और इस सांप की जो कुछ मिलीग्राम जहर की कुछ मिलीग्राम जो बूंदे होती हैं, उनसे हजारों व्यक्ति की जान जो वो जा सकती है। तो इतना घातक होता है इसका जहर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर जी के मान में क्या असर पड़ेगा? तो जी का मान जो होगा वो घूर्णन गति बढ़ने पर कम होगा और घूर्णन गति घटने पर बढ़ता है। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? तो ओवन मेरेडिथ के नाम से जाने वाला लॉर्ड लिटन। गीतांजलि रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है गीतांजलि रचना। बरमुडा त्रिकोण जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो बरमुडा त्रिकोण अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन को जाते हैं, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो थी सर्वप्रथम कहाँ में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर उम्र सीमा जो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी थी। कामायनी जो है किसकी रचना है? तो कामायनी बहुत ही मशहूर रचना है जयशंकर प्रसाद की रचना। और हमेशा ही क्वेश्चन के रूप में ये प्रश्न जरूर आता है कामायनी रचना से संबंधित। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN से ने देश के अंदर आम्रपाली आम की प्रजाति जो थी ये विकसित की थी। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी जो था इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। चलिए, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो है ये कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग संस्था जो है ये पुणे के अंदर स्थित है। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जल धारा कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप का कंबल कहलाने वाली जो गर्म जलधारा है तो ये है गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है? तो आपको यहां से हिंट मिल रही है, गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा। निश्चित रूप से गर्म कंबल मतलब कि गर्म जलधारा ये है और इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। चलिए, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। और किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो हम बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे एक ऐसा उद्यम है भारत सरकार का जहां पर सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन जो खिलजी था ये नया धर्म चलाना चाहता था। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थल सेना प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए ये प्रश्न जो है ये आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकती है इसमें।
तो मैं आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। थल सेना प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय, तो देखिए आप प्रश्न को देखते हैं तो वैसे थल सेना के जो कमान है वो भारत के अंदर बहुत जगह पर है, मतलब 6-7 जगह पर है, पर यहां पर हमसे पूछा गया है प्रशिक्षण कमांड। प्रशिक्षण कमांड कहाँ है? तो ये है शिमला में। अब देखिए यदि हम बात करते हैं तो सेना जो होती है थल सेना, इसके पास एक रेजिमेंट प्रणाली होती है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति संचालन के आधार पर 7 कमानों में विभाजित है ना। तो यदि हम देखें तो इसके 7 कमान जो हैं उनमें ये विभाजित है। अब इन 7 कमानों के अंतर्गत हम देखते हैं तो हर कमान जो होती है लेफ्टिनेंट जनरल के पद के साथ में होती है, और इनमें से 6 कमान जो होती है संचालन कमान होती है। तो 6 यहां पर संचालन कमांड है और 1 यहां पर प्रशिक्षण कमान है। ठीक है, तो जो प्रशिक्षण कमान है ये है शिमला में, और बाकी अन्य 6 कमान जो है इनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। तो ये हमारे भारत के अलग अलग राज्यों स्थिति के आधार पर 6 कमानों को यहाँ पर बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव जो होता है, वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव की वजह से गोलाकार होती है। आर्थिक नियोजन के सूची में है तो संवर्धित सूची के अंतर्गत आर्थिक नियोजन जो है इससे संबंधित है। ग्रेनोसाइट जो है किसका अयस्क है? तो कैडमियम का अयस्क होता है ग्रेनोसाइट। और अगले क्वेश्चन के हो जाते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रवेश को कहा जाता है उपसंपदा या प्रवज्या यहां पर कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही? तो जो पुष्प की अभिलाषा थी ये कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी चर्चित रही। ओबरा जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए ओबरा जो है ये जाना जाता है ताप विद्युत ग्रह के लिए। ओबरा जो है ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और जिले की यदि बात करते हैं तो इसमें जिला सोनभद्र। ठीक है, दोनों चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए, कौन से जिले कौन से प्रदेश से ये संबंधित है। किस आवृत बीज कुल से संतरा संबंधित है? तो रोटेसी कुल से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो इक्विटी शेयर के धारक जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो फरीद को शेर खां की जो उपाधि दी थी ये दी थी बहार खान लोहानी ने। देखिए फरीद को शेर खां की उपाधि, तो नाम फरीद था पर शेर खां की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि बचपन में ही फरीद ने शेर को मार डाला था, और इसी से प्रसन्न होकर दक्षिण बिहार के जो सूबेदार बहार खान लोहानी थे, इन्होंने शेर शाह को शेर खान की उपाधि दी थी, और अपना पुत्र जो जलाल था उसका खान को संरक्षक भी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने निशस्त्र सेनानी कविता की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती? तो यहाँ पर 50 सदस्यों की जो सहमति होती है वो जरूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग जो होता है मीथेन होता है? तो देखिए इसका जो प्रतिशत होता है वो 55 से लेकर के 65-66% तक ये होता है। अब आपको मान लीजिए कभी विकल्प 55 रख दिया जाए, 50 रख दिया जाए, सॉरी 50 तो नहीं 60 रख दिया जाए तो भी आपका उत्तर सही होगा। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यहां से यहां तक उसका प्रतिशत इसमें शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होते हैं ये थल सेना के प्रमुख होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जल धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा होती है ये
होगी यहाँ पर उत्तर। किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जिसे हम सेल वॉल कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। और इन्हीं की उपस्थिति के आधार पर हम पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर पाते हैं। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे जो है ये वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता को प्रदर्शित करने के लिए की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उत्तर हो जाता है यहाँ पर हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? देखिए, बुद्ध की जो मृत्यु जो घटना थी वो क्या कहा गया? तो उसे कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी थी वो थी मारे गए गुलफाम, और इसी कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपनी अंश पर मर्यादित लिमिटेड होने का क्या अर्थ होता है? तो निवेश राशि का सीमित होना, ये होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर आज के जो हमारे जीके क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप कौन सा विषय वस्तु पर चाहते हैं ये भी कमेंट्स करके हमें जरूर बता सकते हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखने वाले वो क्या पसंद करते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, ये हमें थोड़ा सा पता लग पाए। तो आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।